कभी आरएसएस वाले अंग्रेज का विरोध नहीं करते हैं, सिर्फ विरोध करेंगे अंग्रेज मुगलों का, टिप्पू सुल्तान का विरोध करेंगे, मुगलों का विरोध करेंगे, महात्मा गांधी जी का विरोध करेंगे, लेकिन अंग्रेजों का विरोध नहीं करते, क्योंकि अंग्रेजों को पूजा करते हैं लोग। उससे पहले भी तो बहुत आक्रमणकारी रहे, क्यों नहीं उनका विरोध करते हैं खुल के? कभी आगे सुने हैं? कभी नहीं सुने होंगे। अंग्रेज का विरोध कभी नहीं सुने होंगे कि जॉर्ज पंतम खराब था, एडोल्फ हिटलर खराब था, कभी नहीं सुने होंगे आप। ये जो शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, ये सब तो हिंदू से शादी किया है, हिंदू लड़की से। जितने भी हिंदू के ठेकेदार हैं, धर्म के ठेकेदार जो अपने आप को कहते हैं कि मैं हिंदू के ठेकेदार हूँ, आरएसएस के जितने बड़े नेता हैं सबके बेटी, भतीजी, भांजी सब भाग करके शादी की है मुस्लिम लड़के से। देखते हैं कि एक हिंदू लड़का है जो आरएसएस से जुड़ा हुआ था 10 साल 12 साल, अब वो आरएसएस छोड़ करके आ गया है और क्या बोल रहा है वो समझते हैं आरएसएस के बारे में कि आरएसएस कैसे समझता है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जाना बंद कर दिया, उसमें जो जनता को दिखता है बाहर वो आरएसएस में होता नहीं है। अभी तक आपको पता होगा कि 1925 से आरएसएस जो गठन हुआ है उसके बाद जो भी हो रही है और जो उसमें सच्चाई है, जिस दिन आपको सच्चाई पता चल जाएगी, देश की जनता को सच्चाई पता चल जाएगी, उस दिन जनता आरएसएस को खदेड़ने लगेंगे, नफरत करने लगेंगे आरएसएस की सच्चाई से। मैं बोल रहा हूँ ना। सच्चाई क्या है उसकी? मैं बता रहा हूँ कुछ सच्चाई मैं आपको आज बता रहा हूँ। भारत माता की जो पूजा करते हैं, भारत माता की आप आरएसएस का जो फोटो देखे होंगे वो भारत माता की फ़ोटो नहीं है। वो अंग्रेज की जो हमारी जो लंदन जो है वहाँ की जो महारानी है, महारानी की पूजा कराई जाती है। आरएसएस का जो असली फ़ोटो है, असली फ़ोटो जो आरएसएस जो है वो महारानी की है, और जो भारत माता का असली फ़ोटो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के भाई जो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने फ़ोटो बनाई थी 1905 ईस्वी में। वो फोटो और आरएसएस की फोटो में जमीन और आसमान का अंतर है। लेकिन जो संघ वाले हैं वो तो कहते हैं कि हम राष्ट्रीयता सिखाते हैं लोगों में, उनमें जज्बा भरते हैं देशभक्ति का। नहीं, वो कट्टरता भरते हैं, वो राष्ट्रीयता नहीं भरते हैं, कट्टरता भरते हैं। कैसे मुस्लिम से नफरत की जाए, पब्लिकली आकर के मन से नहीं बोलेंगे कि मैं मुस्लिम से नफरत करता हूँ, लेकिन संघ में अंदर से सिखाया जाता है मुस्लिम से कैसे नफरत किया जाता है। मैं जैसे एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में लश्कर का आतंकवादी कमांडर पकड़ा गया। आपको भी पता है, पूरे देश को पता था कि लश्कर का आतंकवादी पकड़ा गया। एक भी आरएसएस का व्यक्ति एक भी विरोध नहीं किया क्योंकि वो भाजपा का कार्यकर्ता था, पदाधिकारी था, मीडिया सेल था, एक भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैं पूछ रहा हूँ, देश की जनता बताएं क्यों नहीं किया? इसलिए वो लोग सिर्फ नफरत फैलाते हैं, अपनी सत्ता राजनीति करना चाहते हैं, अपनी रोटी सेकना चाहते हैं और कुछ नहीं है। जो हथियार का प्रदर्शन करते हैं आरएसएस में, इसका क्या मतलब है? वो कुछ नहीं, अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम जरूरत पड़ेगा तो हम जाएंगे, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर ऐसा ही था तो 1925 में स्थापना हुआ, 1947 में देश आज़ाद हुआ। क्यों नहीं? देश की आज़ादी में किसी आरएसएस वाले ने भाग क्यों नहीं लिया? उससे पहले आज़ाद हुआ था ना भारत, उस समय तो पूरे देश की जनता, पूरे क्रांतिकारी सब जाकर लड़ रहे थे। उस समय क्यों नहीं आरएसएस के एक भी बंदा क्यों नहीं गया? मैं पूछ रहा हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि जो देश में राजनीति कर रहे हैं ना, संघ की राजनीति चल रही है पीछे से, पर्दे के पीछे से। हाँ, बिल्कुल सही बात है। भाजपा के पीछे वही सपोर्ट कर रही है ना, कट्टरता भरने का, हिंदू मुस्लिम करने का। कई संघ कार्यकर्ता हैं जो मुख्यमंत्री बन गए हैं, प्रधानमंत्री खुद जो संघ में रहते थे पहले। हमें जनता को समझाना पड़ेगा। जिस दिन जनता सच्चाई जान जाएगी ना, आरएसएस की सच्चाई, उस दिन जनता खदरने लगेगी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देश की जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि 1905 में जो भारत माता की फोटो बनी थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था। लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इसके कार्यकर्ता बन गए हैं पूरी दुनिया में। आखिर ऐसा क्या है कि जो लोग जुड़ते जा रहे हैं इनसे? देखिए, राष्ट्र के नाम पे हर कोई जुड़ता है, हर कोई देश से प्यार करता है। इस मिट्टी से कोई ऐसा भारतीय नहीं मिलेगा, 138 करोड़ आबादी है, हर एक व्यक्ति इस मुल्क के मिट्टी से प्यार करता है। आरएसएस वाले क्या करते हैं? जाकर के कहते हैं कि राष्ट्रीयता फैलाते हैं कि हम राष्ट्र की पूजा करते हैं, राष्ट्र की पूजा करते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो लोग को लगता है कि सच में ये करता है, लेकिन अंदर ऐसा नहीं होता है। आरएसएस के जब शाखा में आप जाएंगे तो वहाँ भारत माता की जय, भारत माता की जय और अखंड भारत करता है। लेकिन अखंड भारत कैसे होगा? मैं पूछना चाहता हूँ, अखंड भारत कैसे होगा? अखंड भारत में कौन कौन देश आते हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान। जब हमारे देश के मुस्लिम को आरएसएस वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? तो झूठी भारत माता की जय और झूठी अखंड भारत का नारा लगाते हैं ये लोग। तो कुछ बिल्कुल झूठा है। कैसे होगा? 97 साल हो गया ना आरएसएस को, 100 साल होने वाला है 2025 में। 25 में हो जाएगा। बताएं अभी तक क्यों नहीं अखंड भारत हुआ? किसी भी कार्य को करने के लिए 7 साल से 10 साल काफ़ी होता है। ये कहते हैं कि हमारे कोई रोड मैप नहीं है। मैं बता रहा हूँ, आरएसएस के पास कोई रोड मैप नहीं है अखंड भारत बनाने का। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं अगर आपको अपने घर पे लाना चाहता हूँ या अपने साथ जोड़ना चाहता हूँ तो मैं आपको गाली दूंगा, तब आप आएंगे? कि मैं आपसे मित्रता के हाथ बढ़ाऊंगा तब आप आएंगे? कैसे आएंगे? लेकिन सुबह सुबह शाखाएं जो लगाते हैं काफ़ी इंप्रेस होती है लोग इनसे। बस भारत माता के सुनाने के लिए, अंदर कुछ नहीं है। 2-4 काम भी करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। रोड पे झाड़ू लगा देंगे, कहीं जाके सफाई कर देंगे, पॉलीथीन उठा लेंगे, कचरा उठा लेंगे। उससे लगता है जो दिखाते हैं, दिखाना चाहते हैं, ढोल पीटते हैं। जैसे प्रचार जी भी नहीं है, प्रचार करते हैं झूठी, वही जाकर दिखाना चाहते हैं कि हम आरएसएस के हैं और हम देशभक्ति फैलाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अंदर में कट्टरता भरी पड़ी है आरएसएस में। हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं ऐसा भी कहा जाता है।
हिंदुओं को क्या मजबूत करेंगे? हम कमज़ोर हैं क्या? मेरे अंदर खून नहीं है? मजबूत का क्या मतलब होता है? बॉडी बिल्डर मसल्स तैयार करना क्या होता है? आरएसएस का मजबूत क्या होता है? संस्कृति को जीवित रख रहे हैं ना, हिंदू संस्कृति को, सनातन। क्या मैं अपने संस्कृति को मार दूं क्या? मैं अपने माता पिता का प्रणाम करता हूं, मैं भारत माता की पूजा करता हूं, मैं देश की सेवा करता हूं, वो संस्कृति नहीं है? वो भी तो संस्कृति है ना। वो दिखाना कर दो, वो ढोल पिटते, ऐसा नहीं है। संस्कृति जो आरएसएस का स्थापना 1925 उससे पहले हमारी सनातन है, उससे पहले हमारी संस्कृति, उससे पहले गुरु को हम लोग आदर करते थे, सम्मान करते थे, समाज में बड़े को प्रणाम करते थे, उससे पहले हमारी संस्कृति है ना। आरएसएस के बाद तो संस्कृति हमारी नहीं है। ये बरगलाने की चीज़ और कुछ नहीं है। लेकिन ये कहते हैं कि हम जो मुगलों से, मुसलमानों से, जो विदेशी ताकतें हैं, उनसे मुकाबला करने के लिए अपनी सेना तैयार कर रहे हैं देश में। आप बताइए कि आरएसएस ये जो भारत पर आक्रमण सिर्फ अंग्रेज मुगल या अंग्रेज मुगल तो नहीं किया, और उससे पहले के तुर्क किया, अफगानिस्तान किया, पठान किया, बहुत सारे किया। आरएसएस वाले या भाजपा वाले सिर्फ मुगल का और महात्मा गांधी का ही विरोध क्यों करते हैं? कभी आज तक अंग्रेज का विरोध करते हुए सुने हैं? लव जिहाद वगैरह चलता है देश में हिंदू मुस्लिम का, उसको ख़त्म किया जा रहा है। जो आरएसएस के लोग हैं उसमें क्षेत्र में जाते हैं। अगर ख़त्म करने सबसे पहले शाहनवाज हुसैन को अपने भाजपा से निकाल दे लात मार के। मुख्तार अब्बास नकवी किए हैं ना, वो भी तो लब जिहादी है ना। दोनों तो भाजपा के हैं ना, जिहादी है, दोनों को लात मार के हम निकाल दें, समझेंगे फिर उसके बाद ये सच्चाई है। ये क्यों नहीं करते अपने? जी कहते हैं मैं बताना जो मैंने कि आरएसएस के जितने भी हिंदू अपने आप को हिंदू के ठेकेदार कहते हैं, ये सब के सब बेटी भतीजी भांजी सब मुस्लिम लड़के। ये वीडियो था और ये वीडियो बहुत ही अच्छा है। ये लड़के ने 10 साल 12 साल आरएसएस के साथ था। आरएसएस में क्या सिखाया जाता है, क्या भड़काया जाता है देश के विरुद्ध, उस बारे में बताया है। तो आप लोग भी देखिएगा वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक